Give me clean hands. Clean words. And clean thoughts. Help me to stand. For the hard right. Against the easy wrong. Save me from habits. That harm. Teach me to work. As hard. And to play. As fair. In thy sight alone. As if all the world saw. Forgive me when I am unkind. And help me to forgive those who are unkind to me. Keep me ready to help others at some cost to myself, and give me chances to do some good every day. सुप्रभात, मैं कृष्णा द्विवेदी आज आप सभी के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है तथा जिसने तृष्णा को त्याग कर त्यागशील और संतोष ग्रहण कर लिया है, वे संत पुरुष जगत के लिए जहाज के समान है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं प्रखर राज आज सभी के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशाणुम ज्ञानिन अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुप्रभात, मैं अंशिका गौतम आप सबके समक्ष श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी बल्कि तुलना नहीं की जा सकती। जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, सभी गुणों के निधान और वानरों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे रघुपति भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं दिव्यांग सिंह कक्षा 9वीं की ओर से आज का मुख्य समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लोकसभा के दूसरे चरण के 88 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश, मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। धन्यवाद। अब मैं दिव्या को खेल समाचार प्रस्तुत करने के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूँ। शुक्रवार, मैं दिव्यांग सिंह कक्षा 9वीं की ओर से आज के खेल समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। टाटा आईपीएल में खेले गए मैच सीएसके बनाम एलएसजी ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुआ था। उसमें एलएसजी ने सीएसके को 6 विकेट से हराया। मार्कस लॉरेंस प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिन्होंने 124 रन 63 गेंदों पे मारा। टाटा आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7:30 बजे शुरू होगा।
डी गुकेश कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। विश्वनाथ आनंद के बाद टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वसिद्धि प्रदायके शिवाय गणेशाय एकदंताय वक्रतुंडाय। जिनके छाती में श्री राम है, जिनके चरणों में धाम है, कहते हैं उन्हें हनुमान, जिनकी जय जयकार सारा धाम है। सुप्रभात। आज मैं सिद्धार्थ और मैं कृतिका आप सभी का इस प्रातःकालीन सभा में स्वागत करते हैं। कल 23 अप्रैल का दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया है। उनका जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वे अंजलि और केसरी के पुत्र हैं। वे हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी को शिव जी का 11वां रूप भी माना गया है। वानर देव के रूप में पूजे जाने वाले हनुमान को बल, बुद्धि, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आज की प्रातःकालीन सभा में हम हनुमान जन्मोत्सव के बारे में जानेंगे, भजनों के माध्यम से उनकी भक्ति करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेने वाले संदेशों को साझा करेंगे। तो अब इस विषय में मैं और प्रकाश डालने के लिए आरव और शिव हरिओं को बुलाना चाहूंगा। और मैं आपको हनुमान जी के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी देने जा रहा हूँ। हनुमान पांडवों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें से बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ स्वकृत की मैत्री कराई और फिर पांडवों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल भी कहा जाता है। वायु अथवा पवन, हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुति का अर्थ हवा है, नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति का अर्थ मारुति नंदन वायु का बेटा है। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन बहुत तेजी से चल रहे थे। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अहोश शिशु समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग को जब स्पर्श किया तो उसमें राहु का भी स्पर्श हुआ। राहु भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी, जिससे संसार में कोई भी प्राणी सांस न ले सका। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन सबको लेकर वायुदेव के पास पहुंचे। वे मूर्छित हनुमान को लिए गोद में उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचालन करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसके तेज का शतांश प्रदान करके तथा सशस्त्र मर्मज होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इंद्र के वज्र से हनुमान जी का जबड़ा टूट गया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है हनु, इसलिए उनको हनुमान के नाम दिया गया। इसके अलावा वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर, सुबन आदि।
हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत ही मनुष्य एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी सी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनके शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख में सदैव राम नाम की ध्वनि रहती है। हनुमान जी की पूजा मध्य एशिया और कोलंबो में भी की जाती है। इतना ही नहीं, हनुमान जी का उल्लेख दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हनुमान जी को संकट मोचक देवता माना जाता है, जिनकी पूजा करने से भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो अब हनुमान जी के ऊपर एक मनमोहक कविता सुनाने के लिए मैं अंशिका और चाहत को बुलाना चाहूँगी। मैं चाहत आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंजनी के सुत पवन नाम तुम्हारा, जय भावे ये महाबली, राम भक्ति मुझे काम तुम्हारा। बुद्धिमती के तुम हो स्वामी, हे कृपा करो अंतर्यामी, बल शक्ति के तुम हो दाता, पराक्रम के तुम हो विधाता। लक्ष्मण की तुमने प्राण बचाए, पूर्ण सर की लंका जलाए। भक्त करे प्रभुगान तुम्हारा, हनुमान करो कल्याण हमारा। भूत पिशाच सब डर डर भागे, भक्त को ना कष्ट सतावे। बुराई तनिक भी टिक ना पावे, जब वीर हनुमान का नाम आवे, जब वीर हनुमान का नाम आवे। भक्ति के सब कष्ट निवारे, दीन दुखी के तुम रखवारे। बुराई तनिक भी टिक ना पावे, वीर हनुमान का नाम जब आवे। भक्तों के सारे कष्ट निवारे, भक्तों के सारे कष्ट निवारे। सदा रहो तुम राम के दुलारे, सफल करो हर काज हमारा, हर युग में है राज तुम्हारा। तुम्हारी शरण में अब ना भय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। श्री हनुमान अतुल बल के स्वामी थे। उनके अंग वज्र के समान शक्तिशाली, अतः उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो बोलचाल के साथ बजरंग बन गया। राम काज अर्थात अच्छे कार्य करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। थकावट उनसे कोसों दूर रहती थी। यदि उनसे कोई विश्राम की बात करता तो उनका उत्तर होता, मैंने श्रम ही कहाँ किया जो विश्राम करूं। अब मैं अपने सहपाठियों को एक सुंदर भजन गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Lord,
राम काज अर्थात अच्छे कार्य करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। थकावट उनसे कोसों दूर रहती थी। यदि उनसे कोई विश्राम की बात करता तो उनका उत्तर होता, मैंने श्रम ही कहाँ किया जो विश्राम करूं। अब मैं अपने सहपाठियों को एक सुंदर भजन गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
जब वे बाल रूप में थे तो उनकी माता अंजलि उन्हें झूले पर चलाकर फूल लेने गई तो सूरज की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने उसे एक बड़ा फल समझकर निगल लिया। इससे पूरे संसार में हाहाकार मच गया तो सारे देवता उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्होंने सूरज को संसार को वापस दे दिया। इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान अष्टकम के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे सुनाने आ रहे हैं हमारे कुछ सहपाठी। संकट मोचन
इसीलिए ऐसे परम राम भक्त मारुति नंदन की आराधना हमें ऐसा नैतिक बल भी देती है जिसके द्वारा हम समाज में भाईचारे का सुलभ संदेश भी दे सकते हैं। तो अब मैं प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपने आर्थिक वचनों से हमें अनुग्रहित करें। Thank you, children. Wishing you all good wishes for Hanuman Jayanti, which was yesterday. Today you all have celebrated it. It was nice to listen to your bhajans and your speeches. Except for the fact that the assembly has got a little lengthened. So that apart, the assembly was good. The class teachers to please take care that besides the choir song, prayer, only one extra song should be included in the assembly to keep it short. Hanuman, known as a symbol of strength, obedience, consistency. He was persistent in whatever he did. Was dedicated. There are so many things to learn from what all things he did. If you are doing that, then it's good. Children, your report cards are ready. They are printed. Most probably today your class teachers will be distributing you the report cards. I also want to talk to you about your school bag. Instructions were shared through WhatsApp. Instructions have been put across in each classrooms on notice boards regarding how to keep the weight of your bags at a proper level as per what the government decides. So in this, contribution is required from all sides, from teachers and subject teachers. You need to decide what books they should bring, what books they should not. From parent side, we need cooperation that they should regularly check the bag and see that you're not carrying unwanted things to the school and thereby increasing the weight. And most importantly, children, you are responsible. Okay? I know the bag itself is weighing so much that it's a bit perplexing to understand how to reduce the weight of the bag as per the standards set by the government. But we have to comply to those instructions. Talk to your teachers. You can have
1 or 2 notebooks which you bring, note down the notes that teachers give you in the class, go back home, put it into your fair notebooks. Textbooks also, class teachers, subject teachers can plan out. 2 students can bring 1 textbook and share it between themselves. That can be done. And other suggestions, if you have children, you should share them with your class teachers, and if required, you will come to me also. Your books and dresses, you all purchase from open market. A list of books we at DPS Nigai displayed on the notice board, put it on the website in the month of January itself, and you purchase it from the open market. So there also you have the liberty to borrow books from your seniors, especially if they are not the workbook kind. If they are workbooks, you cannot reuse them. But if other textbooks you can borrow and they are still in good condition, you can use them. So these little things you need to take care. We have reduced the timings of your school because of the heat. Another factor that each one of you have to take care of is your transport. Whatever problems you are facing, you should convey to your parents. And in school, you should convey to Mukesh sir. I would request Mukesh sir to fix monitors for each buses. 1 girl monitor and 1 boy monitor from each bus that comes from the projects, so that regular meetings we can have as we were having in the previous years. Thursdays, lunch period, we have this meeting for transportation. So we can resume that and ensure that you come to school and go back home safely. Thank you.